नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए सबसे पहले बात आज के खास खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से तस्वीरें बदल रही है, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा हुआ है। बिल्कुल आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा को लगा बड़ा झटका। साफ तौर पर जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले कई बड़े नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया और राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक सभा का आयोजन किया गया और इसमें रालोसपा के कई जो नेता थे उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे तेजस्वी यादव को एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि उनकी पार्टी जो राजद है वो लगातार मजबूत स्थिति में जा रही है। तो दूसरी तरफ रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरों को देखें तो साफ तौर पर अब कहना यह गलत नहीं होगा कि जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को एक अलग रास्ता, अपनी नाव तलाश रहे थे अपने आगे राजनीति सफर को बढ़ाने के लिए, और वो उन्होंने ऐलान किया। जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि वो जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले उनके पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली। एक बार फिर से रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जहां एक तरफ जेडीयू में शामिल होने की बात करते हैं, तो इस बीच उनके कई बड़े नेताओं ने राजद का दामन थाम लिया है। और जिस सभा के दौरान ये पूरी हुई वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। तो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है यहां पर। जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में यह हलचल थी और यह कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अपनी नई नाव तलाशने में जुटे हुए हैं। और इससे पहले जब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, हालांकि उस वक्त भी पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया था कि आप जेडीयू में शामिल होंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया था और ये कहा था कि ये एक वैचारिक मुलाकात थी। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ बिल्कुल तो बड़ी खबर आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है और उनके कई बड़े नेताओं ने अब राजद का दामन थाम लिया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि बड़ा झटका कहा जा सकता है रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लगा है। हालांकि जिस तरीके से खबरों को देखा जाए तो बिहार में अपनी जनाधार तलाशने की तैयारी में जुटे रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खबरों के मुताबिक 15 मार्च को वो जेडीयू में शामिल होंगे। लेकिन कुशवाहा के पार्टी में शामिल होने से पहले अब उनकी पार्टी को ही बड़ा झटका लगा है। ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें उभर के सामने आई, और सीधे हम अपने संपादक राजेश कुमार सर से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके की तस्वीर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रालोसपा प्रमुख को बड़ा झटका कह सकते हैं क्योंकि उनके बड़े नेताओं ने साफ तौर पर अब राजद का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि आज आरएलएसपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उस वक्त झटका लगा है कि जब खबर ये आ रही थी कि 15 या 16 तारीख तक आरएलएसपी का विलय जेडीयू में हो जाएगा। हालांकि इस खबर के बाद आरएलएसपी के पूरे खेमे में खलबली मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के कई ऐसे करीबी नेता हैं जो अब बिल्कुल जो कि नीतीश जी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, वो आरजेडी के टच में। हालांकि इससे पहले भी आरजेडी के कई नेताओं ने बयान दिया था और आज वो बयान सच होता नजर आया। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया भी। उसमें तेजस्वी यादव खुद मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, आरजेडी के तमाम कद्दावर नेता मौजूद हैं और साथ ही साथ आरएलएसपी के जो एक बड़ा कस है जो आज आरजेडी में शामिल हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा आप देखें तो पिछले जब से वो एनडीए से अलग हुए हैं तब से लगातार वो उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और देखिए विधानसभा चुनाव में भी उनका रिजल्ट जीरो रहा। उसके बाद पार्टी को संभालना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है, खबर ये भी आ रही है कि आरएलएसपी का विलय जेडीयू में हो रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले आपको बता दें कि मुलाकात भी नीतीश जी से कर चुके हैं। उन्होंने कहा भी है कि वो हमारे बड़े भाई हैं। वैसे स्थिति में आप तय मानिए कि हालांकि आरजेडी के कई नेताओं का कहना है कि अभी बानगी है और भी कई ऐसे नेता हैं जो पाइपलाइन में हैं जो आरजेडी ज्वाइन करना चाहते हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि आगे आने वाले समय में आरएलएसपी प्रमुख जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वन मैन होंगे और सिर्फ अकेले वो जेडीयू में जाएंगे। वैसे अच्छा सर, जिस तरीके से देखा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा सकती थी कि उनके जो लोग हैं अब उनसे नाखुश होंगे, तभी तो उन्होंने राजद का दामन थामा है। बिल्कुल, आरएलएसपी के जो प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपनी पार्टी को बचाने में, अपनी पार्टी
को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रहे हैं और यही वजह है कि लगातार आरएलएसपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता या तो आरजेडी जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इस तरह के हालात बने हैं, आगे आने वाले समय में लग रहा है कि अगर वो या तो इनको मजबूरी में जेडीयू में विलय करना होगा या फिर निश्चित नहीं तो कहीं दूसरे पार्टी की कटाना होगा, क्योंकि इनके पास अब विकल्प बचा नहीं है। ना इनके पास कार्यकर्ता रहे और ना ही नेता रहे। आज की तारीख में मुश्किल से 10-20 ऐसे जो लोग हैं जो आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के आसपास हैं, बाकी उनके जितने जो करीबी लोग हैं ऑलरेडी पहले भी आरजेडी में ज्वाइन कर चुके हैं और आज एक बार फिर एक बड़ी टूट देखने को मिली है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए आज का दिन काफी नुकसानदायक हो सकता है, एक बड़ा झटका हुआ है। अब देखना यह है कि जो कल की तारीख में जेडीयू में अगर उपेंद्र कुशवाहा शामिल होते हैं तो उनके पास जो बचे हुए जो लोग हैं उनका क्या जनाधार है, वो किस तरह के पार्टी में उनकी क्या पकड़ है, आम जनता के बीच क्या पकड़ है, ये एक देखना दिलचस्प होगा। और ये लोग बिल्कुल ये देखना बिल्कुल बहुत दिलचस्प होगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। क्या जो रालोसपा है यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो है उनकी पार्टी वो जेडीयू में पूर्ण रूप से विलय हो जाएगी, या फिर जिस तरीके से सर ने कहा हमारे कि जनाधार उनका पूर्ण तरीके से खत्म हो गया। उनके बड़े जो नेता हैं वो लगातार अभी हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने अभी राजद का दामन थाम लिया है और तैयारियों को लेकर के देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा पिछले लोकसभा चुनाव से ही उनकी स्थिति, जब से उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ लिया, वो केंद्र में मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने जब एनडीए का दामन छोड़ दिया उसके बाद से ना ही उन्हें लोकसभा चुनाव में कुछ बढ़त मिली और ना ही बिहार में विधानसभा जब चुनाव हुआ तब भी उन्होंने अकेले कुनबा बनाया, उस कुनबा में आगे बढ़ते रहे, लेकिन उस कुनबा को भी बेहतर कुछ नहीं मिला। ऐसे में अब अपनी नैया को पार लगाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार तैयारी में है और अब वो रालोसपा प्रमुख जो है वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, ये ऐसी कही जा रही है और ऐसी बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 15 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही उनके कई जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर अब राजद का दामन थाम लिया है और सीधे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा गया जिस तरीके से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद कार्यालय में हुई, जहां खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। हालांकि तेजस्वी यादव को पिछले 2-3 दिनों से देखा जाए जिस तरीके से वो सरकार पर भी लगातार आरोप लगा रहे हैं और अब एक तरफ आज उन्होंने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कई बड़े नेताओं ने, रालोसपा के कई बड़े जो नेता थे उन्होंने अब दामन थाम लिया। आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों में आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद सिंह वो भी बैठे हुए हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई है और ऐसे में बड़ा झटका कहा जा सकता है, रालोसपा में एक बड़ी टूट कही जा सकती है और ये टूट विधानसभा चुनाव के बाद से भी कई बड़े नेता, लोकसभा चुनाव के बाद भी तस्वीरें उभर के आई थी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ दिया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे महागठबंधन से अलग हो गए और अब एक बार फिर से तस्वीरें उभर कर सामने आई जहां एक तरफ वो फिर से जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। हालांकि जेडीयू की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर जेडीयू आज भी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में कह सकते हैं कि एक बार फिर से उनकी वापसी कही जाएगी, लेकिन वो जिस तरीके से जेडीयू में विलय की बात करते हैं ऐसे में अब उनके कई नेता उनसे नाखुश दिख रहे हैं, जिसका खामियाजा है कि आज उनकी पार्टी में एक बार फिर से बड़ी टूट हुई है। तो वहीं जहां एक तरफ ये तस्वीरें उभर करके सामने आई, ऐसे में कुशवाहा को बड़ा झटका कह सकते हैं, लेकिन बिहार में अपनी जनाधार तलाशने की तैयारी में रालोसपा प्रमुख काफी दिनों से जुटे हुए हैं। खबरों के मुताबिक 15 मार्च को जदयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले हैं। वहीं कुशवाहा के जदयू पार्टी में शामिल होने की चर्चा के बाद अब बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के दामन थामते हैं तो इसमें एनडीए गठबंधन भी मजबूत होगा, क्योंकि जदयू जो है वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और जदयू मजबूत होगा मतलब बीजेपी मजबूत होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी पुराने साथी हैं नीतीश जी के, जदयू के ही नेता थे पहले और कुछ कारणों से उनसे अलग हुए थे और निश्चित रूप से घर वापसी कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। इससे जदयू मजबूत होगा, जदयू हमारे गठबंधन का भाग है और जदयू मजबूत होगा तो भाजपा मजबूत होगी, भाजपा को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। तो निश्चित रूप से वो जाते हैं तो स्वागत है, जाना चाहिए उनको, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लगा होगा, नीतीश जी के कार्यों में अब अच्छाई दिख रही होगी, उनके अच्छे कार्य में सहयोग करेंगे
बिहार के विकास में सहयोग करेंगे। तो ये खुशी की बात है और किसी को कहीं भी काम करने का अधिकार है, अपने इच्छा से कोई भी पार्टी कोई भी नेता कहीं जा सकता है। तो इसमें हम भाजपा इसमें क्या कर सकती है? भाजपा का गठबंधन साथी है, अगर जदयू मजबूत होता है तो भाजपा मजबूत होती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जदयू में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी को एक बार फिर से टूट देखने को मिली। हालांकि इस टूट का असर कुशवाहा पर कितना पड़ता है और उनकी पार्टी का क्या हाल होता है ये तो वक्त ही बताएगा।